पकड़ पकड़ मुझे, पकड़ 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 मुझे, पकड़ 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 पकड़। अरे कार्तियानो, कितना दिंगा करते रहते हो? हाँ, मुझे 2 मिनट के लिए शांति से सोने नहीं दोगे क्या? जाओ अंदर। पकड़ पकड़ पकड़, बस पकड़ लिया। बाबा बाबा मेरे चॉकलेट्स लाए क्या? नहीं लाया, पैसे नहीं है। हमने बोला था ना। हाँ बोला था तो। आप खाली बोलते हो, चॉकलेट्स नहीं लाते हो। जान लोगे क्या मेरी? हैं? डोकोना का फिरवाता। चल हट। घर में आटा चावल कुछ नहीं है, क्या खिलाऊं बच्चों को? गप फिर से शुरू मत कर, पहले ही दिमाग का तय होगा मेरे। नशे की वाट मत लगा। आपने तो शराब पी ली है, मैं क्या पीऊं? जहर या खून पिलाऊं बच्चों को अपना? बहुत चली है, मुझे मुंह बंद कर अपना, मैं तो मुंह तोड़ दूंगा साली। काय गए? काय? फिर से तेरी वटवट शुरू हो गई। मेरे बेटे को 2 मिनट के लिए शांति से सोने नहीं देगी। और बच्चों को भूखा पेट सोने दूं? आई न बेचने को कुछ रखा है, न गिरवी रखने को। जो कुछ आता है आपका लाडला बेटा पी जाता है, न दिन देखता है न रात, बस पीने को चाहिए। लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। चुप चुप। सुनो, कितनी बोलते हैं? कब तक चुप रहूं? आई दहीसर की खोली से जो किराया आता था, बच्चे एक बार तो खाते थे, वो भी पीकर फूंक डाला इन्होंने। 2 बच्चे पैदा किए, लेकिन 4 आने की जिम्मेदारी नहीं है। भगवान जाने कैसे बड़ा किया आपने इन्हें। काय बोलते तू? तुझा तोंडा लगाए? ऐसे बात करेगी मेरे ऐसे तू? हाँ ऐसे बात करेगी? माफी मांग चल। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति को शराब में डूबते नहीं देख सकती। लेकिन रंजना पर ये दोनों कहर टूट पड़े थे। ये गृहिणी किस तरह से अपना घर चलाती, किस तरह अपने पति को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती, और ऊपर से उसकी सास मदद करने की बजाय आग में घी डालने का काम कर रही थी। रंजना करती तो क्या करती? तू फिक्र मत कर महेश, वकील ने बोला है कल तक तेरी जमानत हो जाएगी। वो कुतरा श्याम अभी तक वही भटक रहा है ना? शाम गया खड्डे मेरे, तू चिंता मत कर। कल तेरी जमानत हो जाने के बाद हम लोग दहीसर वाले घर चले जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को ताबे में लेना है। हाँ। हम लोग के बच्चे उन लोग के घर में नहीं पल सकते, समझ ना? ओह देख श्याम, तू दिमाग को ठंडा रख। झगड़ा वगड़ा करेगा तो बात और बिगड़ेगी। जो भी बात करेगा हमारा वकील करेगा, समझा? सर, यह पुलिस चार्जशीट की कॉपी है। मैं आपकी नज़र में यह बात लाना चाहता हूं सर कि इसमें कहीं भी ऐसा ठोस इशारा नहीं है कि मेरे क्लाइंट मिस्टर महेश तांडेलकर का उनकी पत्नी रंजना की मौत में कोई हाथ है।
और कुछ सर, मिस्टर महेश तांडेलकर पिछले 3 महीनों से पुलिस कस्टडी में हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। मैं उनकी जमानत के लिए अपील कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, साल 2007 से 2010 तक पूरे देश में लगभग 24,808 केसेस दर्ज हुए हैं। और ये वो केसेस हैं जिनमें तहकीकात हुई है। ये अनुमान लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इससे कई गुना ज्यादा केसेस हुए होंगे और हो रहे हैं। समाज के हर तबके में, हर मोहल्ले में, हर तीसरे चौथे घर में औरतें और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। आई अजी अजी। हाँ का है? आई कुठे आया? हो गया अपने कमरे में, फिर से उसका माथा फिर गया। आई 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 लाफा खाओगे क्या या दूध होगा? बाबा ये दरवाजा नहीं खोलते। ये तो उसका रोज रोज का नाटक हो गया। हट रंजना, दरवाजा खोल। रंजना, रंजे, रंजना दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। रंजे, रंजे दरवाजा उगाड़। रंजे दरवाजा उगाड़। सब स्क्रू ढीला था सब उसका। छोटी छोटी बातों में रोती थी, हर चीज उसे खराब ही लगती थी साहब। कब से? शादी के पहले दिन से ये सब शुरू हो गया था साहब। धोखा हुआ है हमारे साथ। रंजना की माँ ने और भाई ने कुछ बोला ही नहीं कि वो मेंटल है। साहब जबरदस्ती हमारे गले में बांध दिया था उस वेड़ी को। हाँ, उसके नाटक देखते देखते हम ही मेंटल हो रहे थे साहब। मेरा बेटा कुछ भी करता, कुछ भी कमाता था, उसको कमिच पड़ता था साहब। वो हमेशा आसमान में उड़ना चाहती थी। अब जो भी भानगड़ थे हम दोनों के बीच में, लेकिन उसने कम से कम हमारे 2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था ना। अब क्या होगा इनका? कैसे बड़ा करूंगा इन्हें? क्या जवाब दूंगा इनके सवालों का? मासूम है बेचारे। सर, आप कृपया ये बात कंसिडरेशन में लें कि रंजना को सुसाइड पॉइंट तक जबरदस्ती धकेला गया। वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थी सर। उसका पति एक कन्फर्म अल्कोहलिक है और रंजना को इतनी तकलीफें दी गई, फिजिकली, मेंटली। उसके पति पर अबेंडमेंट का सुसाइड का चार्ज बनता है सर। और ये गैर जिम्मेदार आदमी रंजना के दोनों बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सर, प्रोसिक्यूशन किस डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी किसी घाव या मारपीट के निशान का मेंशन नहीं है। और जहां तक मेरे क्लाइंट को कंफर्म अल्कोहलिक बताया जा रहा है, आई ऑब्जेक्ट टू दैट सर। प्रोसिक्यूशन बढ़ा चढ़ाकर मेरे क्लाइंट को नेगेटिव लाइट में पेश कर रहे हैं। ना ही मेरे क्लाइंट ने और ना ही उनकी मदर रुक्मिनी बाई ने इन्वेस्टिगेशन में कोई बाधा डाली है। या आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछ सकते हैं। महेश झूठ बोलता है साहब। वो 1 नंबर का झूठा इंसान है। तो सच क्या है? साहब वो आदमी सुबह से पीता है, खूप चढलाय त्यांनी माझ्या मुलीला, खूप त्रास दिलाय। प्यार और इज्जत तो छोड़ ही दो, बच्चों के बारे में भी कभी नहीं सोचा। मारपीट होती थी? हाँ साहब, रंजना को बहुत मारता था। जानवर कुठला। बिना कुछ कम हुआ? नहीं गाई, और बढ़ गया है। अब तो सुबह चाय की जगह शराब पीते हैं, रात तक पीते रहते हैं, कुछ नहीं करते, काम वाम कुछ नहीं। तेरी सास कुछ नहीं बोलती? बोलती है ना, लेकिन इनको नहीं।
मुझे कि मैं बहुत भौंकती हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो तेरा हाथ मैंने महेश के हाथ में दे दिया, कुएं में ढकेल दिया तुझे। देख, मैं तेरे भाई शाम को कुछ नहीं बोला है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो तुझे मानता है। अगर गुस्से में कुछ कर दिया ना तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू समझ रही है ना बात को? हाँ हाँ रंजना। छह साल हो गए शादी को। रंजना 6 साल तक भुगतती रही। एक बात बताओ, तुम लोगों को पता था वो आदमी शराबी है? शादी से पहले कुछ मालूमात की थी? सर, पता होता तो शादी कराते हम। ना तो उसकी माँ ने कुछ बताया, ना उसके भाई ने। दहीसर में रिक्शा चलाता था और हमारी चौल के पास रहता था। हमारी रंजना सब काम जानती है। घर को ऐसे संभालेगी, कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत मेहनती है मेरी रंजना। इनके जाने के बाद मुझे और अपने 2 छोटे भाइयों को उसी ने संभाला है। ताई के लिए हम सब कुछ करेंगे। दरअसल रंजना ताई हमारी बहन ही नहीं, हमारी माँ समान है। मेरा महेश भी कुछ कम नहीं है, मस्त पैगी रिक्शा चलाता है, बहुत अच्छी कमाई है। थोड़े ही दिनों में अपनी गाड़ी भी लेने वाला है। तो बात पक्की समझ ले। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शिप्रा शरयू नर्मदा शुभ मंगल सावधान। श्याम अपनी दीदी को ऐसे विदा करेगा? बात नहीं करेगा? गले नहीं लगेगा? आएगा भी नहीं? रंजना की शादी के पहले ना तो रंजना को पता था और ना ही उसके परिवार वालों को पता था कि महेश को शराब की लत है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद जब उन्हें सच्चाई पता चली, तब क्या हुआ? तब उन्होंने क्या कदम उठाए? श्याम, श्याम, रंजना ताई कह रही थी कि वो सिन्नर जाके रहने वाले हैं, यहाँ की खोली भाड़े पर चढ़ाने वाले हैं। अरे वो जीजा जी का काम नहीं है ना, रिक्शा लाइन भी छूट गया है। अरे छूट क्या गया है, शराब में डूब गया है। अब दहीसर वाले घर के भाड़े से सिन्नर का घर चलेगा। देखते हैं कब तक। नहीं श्यामू, तू उनसे एक शब्द भी नहीं बोलेगा। मैं अपने तरीके से छुड़ाने की कोशिश कर रही हूं ना। मुझे विश्वास है सिन्नर जाके हम नए सिरे से शुरू करेंगे। यहाँ के शराबी दोस्तों से अलग होंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। रंजना ताई, तू डिलीवरी के लिए यहीं आ जाना, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। बात करके इनसे बताती हूँ कितने दिनों के लिए आ सकती हूँ। चलो अभी मैं चलती हूँ। ख्याल रख अपना और आई का भी। बकवास कर रहे वो लोग। आसमान में उड़ना चाहती थी मणे। रंजना के पैर हमेशा मजबूती से जमीन पर जमे रहे साहब। उसके जैसी लड़की नहीं थी दुनिया में। उस पापी के बच्चे जने उसकी मार सही सबका बहादुरी के साथ सामना किया, लेकिन कब तक दीवार से अपना सर पटकती रहती। उन लोगों ने बहुत त्रास दिया है उसको, तभी बेचारे ने खुदकुशी की है। पर रंजना ऐसी लड़की नहीं थी जो ऐसा कदम उठाए।
6 साल के टॉर्चर के बाद मेरी ताई टूट गई। सिन्नर शिफ्ट होने के बाद रंजना ने अपने पति की शिकायत की थी? बोलना नहीं चाहती थी वो, लेकिन उसकी आंखें बोलती। आंसू थमने का नाम नहीं लेते। जब मैं बहुत पीछे लगती तब जाके मुंह खोल के बोलती कि क्या हाल बना के रखा है उन लोगों ने उसका। फिर कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं एक नंबर की डरपोक, हिम्मत ही नहीं जुटा पाई उसे कहने के कि रंजो बस बहुत हो गया, अब तो वापस नहीं जाएगी, यही बच्चों के साथ रहोगी। मेरे 2 बच्चे बड़े करने में तुमने मेरी मदद की, अब मैं तेरी आई मदद करूंगी, ये भाई तेरे मदद करेंगे। काश मैंने मेरे बेटे श्याम को बाहर जाने दिया होता। श्याम 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 रुक जा। श्याम तू नहीं जाएगा सिन्नर, नहीं जाएगा। श्याम देखो बेटा, उसकी जिंदगी में जो थोड़ी सी खुशी बची है बच्चों की, वो भी छीन जाएगी। बेटा हम औरतों को आदत होती है ये सब झेलने की, और भगवान हमें ताकत भी देता है। तू देखना तेरे रंजना ताई को भी देगा, वो संभाल लेगी और सुधार देगी उसे। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, तू बीच में मत पड़, तू बीच में मत पड़। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। कभी कोई शिकायत दर्ज की? डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाई थी किसी पुलिस स्टेशन में या किसी संस्था में? नहीं साहब, हम आंखों पर पट्टी बांधे सपने देख रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा अपने आप से। हमें ये समझ लेना चाहिए था कि सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता, यहाँ कुछ होने के लिए कुछ करना पड़ता। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मेरे बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ो मेरे बच्चों को, समझ के क्या रखा? सचिन, गौरी, देख लूंगी मैं तुम लोग को। ओ साहब, मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया, और जो कुछ भी किया वो रंजना ने अपने आप किया, उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं साहब? अपनी जान से भी प्यारे 2 बच्चों को पीछे छोड़ के गई है तुम्हारी बहू, अपने आप किया उसने? हाँ। जी नहीं, आप दोनों ने मजबूर किया है उसको। मजबूर तो हम लोग हो गए हैं साहब, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। 6 साल से मस्त चल रहा था सब कुछ, 19-20 खिटपिट तो हर घर में होती है, और अचानक उसने जान ले ली खुद की। अब हमें बोल के तो नहीं किया ना साहब ये सब, अगर हमें मालूम होता कि वो मेंटल है तो हम दवा करते उसकी। 2 दिन पहले तुमने कहा था कि शादी के पहले दिन से रंजना मेंटल है, तुम्हें कैसे पता चला? दवा की थी उस समय? उसे घर वालों को बताया था? मुझे बेवकूफ मत समझना महेश, तुम्हारे ऐसे 56 लोगों से रोज मिलता हूं मैं। ओ साहब, बिना सबूत के आप कुछ मत कहिए। सबूत तो सारे इकट्ठा करूंगा महेश मैं। रंजना की माँ और भाई ने तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है, जो भी सफाई देनी है ना अदालत में देना। क्यों चला चला? मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। ओ साहब, रंजना की मां और उसके भाइयों ने महेश और उसकी मां के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की, उसके आधार पर पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 306 के तहत अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, 498 के तहत पति और ससुराल वालों द्वारा औरत का टॉर्चर और 504 के तहत किसी को जानबूझकर उकसाने के चार्जेस फ्रेम किए। शक की बुनियाद पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। 15 दिन बाद महेश की मां रुक्मणी की जमानत हुई। 3 महीने बाद चार्जशीट फाइल हुई, और तब रंजना के पति महेश ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी। सर, हमने पूरी तहकीकात की है, सभी जगह से एक ही बात सामने आ रही है कि महेश तांडेलकर वाकई शराबी है। लेकिन सर, हमारे हाथ में अभी तक कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा है कि जो ये प्रूव कर सके कि रंजना के सुसाइड में
इस आदमी की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी हमारी तहकीकात जारी है सर। थैंक यू। मौजूदा हालात में इस कोर्ट को लगता है कि महेश तांडेलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं डाल रहा है। इसके चलते यह अदालत महेश तांडेलकर की बेल एप्लीकेशन मंजूर करती है। महेश तांडेलकर, तूने मेरी रंजना ताई का कत्ल किया। रंजना ताई को तो इंसाफ मिलेगा। तू देखता जा सर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे महेश, तैयार हुआ कि नहीं? कितनी वे है? हाँ, तैयार होने में इतनी देर लगती है क्या? चल जल्दी चल। ये बच्चा अनाथ नहीं है, बाप जिंदा है इनका। जिंदा? जिंदा हो तुम? लाश से भी गंदी बदबू आती है तुमसे। मेरे रंजना के बच्चों को हाथ नहीं लगाने दूंगी। ओ सविता ताई, जुबान संभाल के बात करो। हाँ, ये मेरे खानदान के बच्चे, मेरे महेश के बच्चे, समझी? ये मेरे पोता पोती है। ए बगा, ये अपना शराबी खूनी बाप को कब का बुला चुके हैं। अब ये किसी क्रिमिनल के घर बड़े नहीं होंगे, कभी नहीं, यहीं रहेंगे। क्रिमिनल? कौन क्रिमिनल बे? तू क्रिमिनल। कोर्ट ने मेरी जमानत क्यों की? वो जज का ससुर लगता है मेरा। इतना समझ लो, रंजना मेंटल थी, जो तुम लोगों ने बताया नहीं हमें। क्रिमिनल तो तुम लोग हो सालो, जब मुझ पर और मेरी आई पर झूठा इल्जाम लगाया तुम लोगों ने। देखो, चुपचाप मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मैं तो किडनैपिंग का चार्ज लगा दूंगा तुम पर। टेंशन घेऊ नका आई, वो आदमी शराबी था, शराबी है और शराबी मरेगा साला। दुनिया का ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो ऐसे शराबी को बच्चों का ताबा देगा। फिर अदालत में उस शराबी को जमानत कैसे देगी? असल में तो ताई का कातिल वही है ना। दरअसल ताई की मौत में हम भी भागीदार हैं। ताई रोती रही, तड़पती रही, हमने कुंडली तक नहीं उठा। हमारी आंखों के सामने हमने मरने दिया ताई को। जवाब क्यों नहीं देता? कौन है? मैं गणेश, महेश भाव का दोस्त। तू यहाँ क्या करने आया?
काहे केलस रे? क्यों क्यों किया तूने? ताई तो वापस नहीं आने वाली और तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों रे? अपनी बहन रंजना की मौत के बाद श्याम पूरे 1 साल तक बदले की आग में सुलगता रहा। वो अपनी बहन के बहुत करीब था। श्याम के लिए उसकी बहन उसकी मां के समान थी। अपनी बहन रंजना की सास रुक्मिणी और पति महेश की हत्या करने के 2 दिन बाद श्याम पुलिस की हिरासत में आ गया। उसने दोनों मर्डर्स अपनी बहन की पहली बरसी के कुछ ही दिनों बाद किए थे, लेकिन श्याम को कोई हक नहीं था कि वो कानून को हाथ में ले और इतना संगीन जुर्म करे। 3 जाने गए, 1 सुसाइड, 2 मर्डर्स और चौथी जिंदगी श्याम की, जो काल कोठरी में किश्तों में गल जाएगी। श्याम पर दफा 302 मर्डर के चार्जेस लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में आक्रामक पुरुष शराबी होते हैं और अक्सर यह भी पाया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अपनी आखिरी स्टेज पर पुलिस के पास आते हैं जबकि बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा क्यों होता है जबकि शराब की बोतलें काफी जोर से दस्तक देती हैं? जब एक शख्स सुबह से शराब पीना शुरू करता है और दिन भर नशे में झूमता रहता है तो क्या यह काफी नहीं होता जानने के लिए कि बर्बादी सामने खड़ी है? हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हाय, गौरव, पहचाना? हेलो, टी कॉफी? हाय, तुम एक्चुअली आई हो? आई कैंट बिलीव दिस। गौरव, मेरे केबिन में आना। मुकेश भाई। अरे गौरव, आओ बैसो। मुकेश भाई, ये 97% है। कटिंग और पॉलिशिंग के बाद 91% का गहना बनेगा। औरतों का तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा इसके लिए। शाबाश गौरव, तुम्हारी जजमेंट की दाद देता हूँ। तुम मेरी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो और तुम देखना एक दिन इस कंपनी का एक हिस्सा तुम्हारे नाम होगा। थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई। इसी तरह से बढ़िया बढ़िया काम करते रहो। मुकेश भाई, मेरी लाइफ में काम के अलावा और कुछ नहीं है। थैंक्स वंस अगेन। साउथ अफ्रीका से आज ये नया माल आया है। कितने का होगा? ₹6 लाख से अगर 1 पैसा भी आपने इसके लिए ज़्यादा दिया है तो आप मुझे अभी नौकरी से निकाल दीजिएगा। वैसे ये 7-8 में जा सकते हैं। क्या पार की नज़र पाई है तुमने? और दिन बर दिन तुम्हारी नज़र और सटीक होती जा रही है। 5,75,000 में सौदा किया मैंने इसका, और तुम्हारा मानना है कि 7 से 8 लाख में चला जाएगा आराम से। और 7-8 के बीच का मतलब आप 8 के करीब ही समझो। लग जाओ काम पर, संभालो इसे। मैं इसके खरीदार को खबर करता हूँ। ठीक है मुकेश भाई, शाम तक रेडी मिलेगा। हीरे बेहद कीमती और इनका व्यापार रहस्यों में लिपटा चुपचाप किया जाने वाला करोड़ों अरबों का बिजनेस। भले ही सालों की सर्विस हो, लेकिन हर वर्कर की हर रोज स्क्रीनिंग होती है, कारखाने में आते वक्त और कारखाने से जाते वक्त। सीसीटीवी कैमरास चील की तरह नजर रखते हैं। आखिरकार हीरे किस्मत चमका भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। इस बारीक सिक्योरिटी के माहौल में वफादारी और भरोसा इस कारोबार के स्तंभ बन जाते हैं। लेकिन भरोसा इसलिए भी जीता जा सकता है। एक षड्यंत्र रचने
और एक अल्टीमेट विश्वासघात करने के लिए। हाँ उमेश भाई, अरे आपको 100% से कम कभी माल दिखाया है क्या? हाँ हाँ हाँ, आप आकर देखकर तो जाओ। अरे आज तो sorting वोटिंग हो रही है, आप कल आ जाओ। हाँ हाँ, खबर छे। आपका एक्सपो आ रहा है ना, हाँ इसलिए तो सबसे पहले आपको फोन किया है। आ भी जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, ओके बाय। कहाँ थे तुम? टॉयलेट गए थे मुकेश भाई। सब कुछ खुला छोड़कर? अरे कुछ चोरी। हीरे का मुकेश भाई ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता था? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी मेरी जिम्मेदारी है और मुझे जान से भी ज्यादा प्यार है। वो सब ठीक है, लेकिन इस तरीके से सब कुछ खुला छोड़कर तुम। मुकेश भाई यहाँ सब हम ही लोग हैं, सभी भरोसे वाले हैं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, किसी और पर नहीं। किसकी नीयत कब खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है मुकेश भाई। आपका नुकसान कराना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आइंदा से ऐसी लापरवाही कभी नहीं होगी। क्या हो गया इस लड़के को, कभी सीट पर नहीं रहता। फोन भी बता रहा है। मुकेश भाई, उसके बायोडाटा में उसका एक एड्रेस है। मुकेश भाई, यहां से राइट लो। गौरव क्या से बुलाइए। गौरव? कौन गौरव? गौरव खेरा जो यहाँ रहता है। और कौन? मेरा नाम शैलेश है और मैं 6 साल से रहता हूँ। मैं किसी गौरव को नहीं जानता। मुकेश भाई, माहिर खिलाड़ी निकला, ऐसा चूना लगाकर गया। नहीं प्रतीक, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। जरूर कुछ और बात है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। फोन स्विच्ड ऑफ, एड्रेस नकली। पूरे 8 लाख के हीरो के साथ गौरव गायब हो गया था और अपने बॉस मुकेश के भरोसे को छलनी कर गया था। वो सिर्फ 3 महीने था आपके यहाँ और आपने उस पर इतना भरोसा किया। हमारा धंधा भरोसे और हुनर पर चलता है और लड़के में सॉलिड हुनर था। हीरो की बहुत समझ थी उसे।
ऐसी नजर पाते पाते लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। जब भरोसा इतनी बड़ी चीज है आप लोगों के धंधे में, तो आपने उसे काम पर रखने से पहले कुछ भी उसके आगे पीछे का पता नहीं किया? मेरी नजर धोखा खा गई। उसने पहली मुलाकात में ऐसा इंप्रेशन जमाया कि वैसे किसके थ्रू आया था वो आपके यहाँ काम पर? किसी के नहीं, यूं समझ लीजिए किस्मत का खेल है। एक दिन वो आया और तुम्हें मेरा रेफरेंस किसने दिया? जी किसी ने नहीं सर। तो फिर कांटेक्ट कैसे किया मुझे? सर मैं इससे पहले सूरत की फैक्ट्री में काम करता था। मुझे मुंबई में बड़े खिलाड़ियों के बीच काम करना था, तो बस यहाँ चला आया। मेरे मुंबई में कोई बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे कि मैं एक हीरा व्यापारी हूँ। किसी ने तो कहा होगा। सर मुझे बस इतना मालूम था कि मुंबई के ओपेरा हाउस इलाके में हीरो का गढ़ है, बस सर। चला आया और अब आपके सामने हूँ। सर मुझे हीरो की समझ, आप चाहें तो मेरा टेस्ट ले लीजिए, अगर पास हुआ तो ही रखिएगा। सर जान लगा कर काम करूँगा। कुंडली बताओ इसकी। ये 96% प्योर है सर। पॉलिशिंग और कटिंग के बाद 94% बन सकता है सिंगल पीस में। तोड़ के 91% के 2 पीसेस बन सकते हैं। अगर 4 पीसेस चाहिए तो प्योरिटी 89% तक मिल सकती है। वैसे सर अभी ये काफ़ी कच्चा है, तो मार्केट में इसकी बोली 1.5 लाख के ऊपर नहीं होगी। हाँ सर, थोड़ा सा काम कर दिया जाए तो मुंबई के बाहर 2.5 लाख रुपए तक की डील आराम से हो सकती है। बाकी यहाँ का आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे लड़का होनहार लगा, इसलिए मैंने रख लिया। मुझे लगा मेरे हाथ एक कीमती हीरा लग गया है, और वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। एक बार भी उसका जजमेंट गलत नहीं हुआ था। तगड़ा दिमाग था सर छोकरे में। 2-4 बार मुकेश भाई के ऑफिस में मैंने उसे देखा है, लेकिन भगवान कसम धोखेबाज निकलेगा ऐसा नहीं सोचा था। आपको दगाबाजी का डाउट होता तो ये कांड होता ही नहीं ना। दरअसल वो आपका भरोसा जीतने के इरादे से आया था। जिस दिन ऑफिस में दाखिल हुआ, दगाबाजी उसी दिन से शुरू हो गई थी। यही लड़का गौरव खेड़ा 3 साल पहले 2009 में चोरी के केस में पकड़ा गया था। हीरो की चोरी। 8 महीने की सजा काटी थी इसने। सर इसका सेल भी स्विच ऑफ दिखा रहा है, और सिम 3 महीने पहले लिया गया है। कुछ खास कॉल्स भी नहीं की गई उससे। शातिर क्रिमिनल है, कोई निशान नहीं छोड़ा। सर लेकिन एक एड्रेस है जो प्रीपेड सिम लेने के लिए इस्तेमाल किया गया था। कदम डेफिनेटली नकली होगा, फिर भी ट्राई करते। बुलेश्वर का कोई गेस्ट हाउस है सर। गौरव खेरा नाम है? हाँ हाँ साहब मालूम है, कल ही रूम छोड़कर चला गया। कहाँ से आया था और कहाँ को चला गया? यहाँ तो दिन रात लोग आते जाते हैं, बात करने की किसी को फुर्सत ही नहीं मिलती साहब। गप्पे मारने को कौन कह रहा है काका? और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि किसी बंदे को कमरा देने से पहले उसका एड्रेस जान लो, प्रूफ देख लो। इतने सालों में तो नहीं किया साहब। अब से करो। किस दिन तुम्हारे साथ कुछ हो गया ना, तो गुनहगार को पकड़ने में आसानी होगी। सर 2009 में आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ने उसे गिरफ्तार किया था। उनके पास इसकी पूरी स्टोरी होगी। नहीं उमेश भाई, आज नहीं हो पाएगा। नहीं वो कुछ इमरजेंसी आ गई है। नहीं सॉरी, आज नहीं हो पाएगा। मैं करता हूँ। ओके प्लीज बाय। पता नहीं ये लड़का गौरव सोचता होगा उसने बहुत टॉप का काम किया है। बेवकूफ। मैंने उसके लिए क्या क्या सोच रखा था। पार्टनरशिप देना चाहता था मैं उसे, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता था और आगे बढ़ भी सकता था। सब पानी फेर दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मुकेश। वो गलत रास्ते से आगे बढ़ना चाहता था, तुम्हारे इरादे नेक थे और उसके गलत। 8 लाख का घाटा भूल जाओ मुकेश। 8 लाख की टेंशन नहीं है मुझे। धंधा है, नफा नुकसान चलता रहता है। लेकिन आदमी के भरोसे का तार एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता, और शायद कभी जुड़ेगा भी नहीं। नेहा, सीसीटीवी कैमरा आदमी की हरकत पर नजर रख सकता है, उसकी नीयत पर नहीं। सर लड़का झुंझुना राजस्थान से है। सारा सूरज छान मारा, लेकिन उसे वहां कोई नहीं जानता। देश भर में जितनी भी डायमंड मर्चेंट की एसोसिएशन है, सभी जगह इसके फोटोग्राफ और डिटेल्स भेज दो। ये चुराए हुए हीरे बेचने किसी न किसी डायमंड मर्चेंट के पास ही जाएगा। सबको वार्न कर दो कि कोई भी अनपॉलिश्ड हीरे नहीं खरीदेगा। राइट सर। अच्छा उसके बाद झुंझुना।
हमारा इकलौता छोरा है साहब। इस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी फोन करता है, पैसे हर महीने भेजता है। आखिरी बार कब मिले थे? याद नहीं साहब, कई साल पहले हम उसके साथ मुंबई में रहते थे, पर उसकी माँ को वहाँ की जिंदगी रास ना आई, लौट आए हम साहब। तुम्हारे गौरव ने एक बहुत बड़ा कांड किया है जिसकी वजह से हम उसे ढूंढ रहे हैं। हम उसे ढूंढ भी लेंगे। अगर तुम उसके बारे में कुछ जानते हो और हमें नहीं बता रहे हो तो ऐसा मत करो। क्या किया है मेरे छोरे ने? हीरो की चोरी की है उसने। बड़ा शहर बड़े जुर्म करवाता है साहब। हमें तो वहाँ की जिंदगी कभी रास नहीं आई। कितनी बार उससे कहा कि चल वापस चलते हैं, लेकिन उसको तो जैसे नशा हो गया था शहर का। उस शहर के सामने उसने किसी की नहीं सुनी साहब, न माँ की, न बाप की, न बीवी की। शादीशुदा है? था, टूट गई। क्या नाम है मोड़ी का? सुनीता। सुनीता 6 महीने भी साथ नहीं रहे साहब, और टूट गई। इस सुनीता का पूरा नाम, एड्रेस, जो कुछ भी तुम उसके बारे में जानते हो हमें जल्दी से बता दो। जी सर, वो शादी नहीं गलती थी और कुछ गलतियां करने के तुरंत बाद पता चलती है, लेकिन मुझे 6 महीने लग गए। इस वक्त वो कहाँ है? मैंने आपसे कहा ना सर, 4 साल हो गए हमें अलग हुए। तब से लेके अब तक मैंने उसका मुंह नहीं देखा। तुम उसे करीब से जानती थी? ऐसा मुझे भी लगता था, लेकिन उसके मुंह से शायद ही कभी सच निकला होगा। थोड़ा सोच कर बताओ, जुर्म करने के बाद अगर उसे कहीं छुपना हो तो कहाँ छुपेगा? मुझे नहीं पता। और एक बात, प्लीज दोबारा उसके बारे में मुझे कुछ मत पूछिए। जमीन पे कदम नहीं रखता, कोई निशान नहीं छोड़ता, हवा में चलता है। गुब्बारा है कदम, हवा निकलनी है, जमीन पे तो आना ही है उसे। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा अपने आप पर आ रहा है प्रतीक। कॉन्फिडेंस हिल गया मेरा, मैं उस फ्रॉड को पहचान नहीं पाया। मुझे इस बिजनेस में बहुत आगे जाना है मुकेश भाई। आपका नुकसान कराना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। और वो भी वो कल का छोकरा। ऐसा कभी कभी हो जाता है, एक आध हीरा खोटा निकल जाता है, लेकिन खोटा हीरा, खोटा सिक्का और खोटा आदमी, एक ना एक दिन उनकी सच्चाई सामने आती है और वो पकड़े जाते हैं। तब की बात तब है, फिलहाल तो सच्चाई ये है कि वो मुझे 8 लाख का चूना लगा कर गया, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे हाँ, माल मेरे पास पड़ा है, लेकिन सुन, पार्टी मुंबई की नहीं होनी चाहिए। कोई दिल्ली विल्ली की पार्टी हो तो बोल। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। गौरव की खोज एक अंधी गली, एक नाउम्मीद चक्रव्यूह में धंसती जा रही थी, और दूसरी तरफ गौरव अपनी अगली चाल चलने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। उसने एक फुल प्रूफ चोरी की थी, ऐसा उसका सोचना था। उसे लग रहा था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है, ऐसी कोई निशानी नहीं छोड़ी है जो उसे पकड़वाएगी। लेकिन सच ये था कि ये गौरव खेरा की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अरे बंद भी करो ना अब। हाँ बस 2 मिनट रीटा, ये एक मैसेज है वो पढ़ लेता हूँ। प्रतीक बोल। मुकेश भाई, मैं फ्रेंड्स बुक पर था, ऐसे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने गौरव खेरा सर्च मारा। मिला क्या? हाँ मुकेश भाई, मिल गया। फोटो पंच है। सालो कुतरो। कदम इसका अकाउंट तो है, लेकिन सिक्योरिटी लॉक्ड है और सिर्फ उसके फ्रेंड्स बुक के दोस्तों को एक्सेसिबल है सर। अगर इसका अकाउंट सर्च में है, इसका मतलब डीएक्टिवेट तो नहीं है। फिलहाल ये लॉगिन कर रहा है कि नहीं ये नहीं पता। सर एक्टिव है तो ट्रैक कर सकते हैं। क्या अब हम इस लड़के तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल।
सर एक ऑफिशियल नोटिस भेजते हैं फ्रेंड्स बुक हेडक्वार्टर्स पे कि हमें इस अकाउंट का डोमेन नेम और आईपी एड्रेस चाहिए। ये दोनों मिल जाएंगे तो हमें इस कनेक्शन का पता चलेगा जहाँ से ये लॉगिन हुआ था, और इससे हमें इसके घर का एड्रेस भी मिल जाएगा सर। तुरंत कॉन्टैक्ट करो, बोलो अर्जेंट है। सर नोटिफिकेशन भेज दिए, लेकिन रिस्पॉन्स में टाइम लगेगा। मतलब उतने टाइम में ये गौरव खड़ा उड़नछी हो सकता है, शार्प ब्रेन है चलेगा। सर उसे उसी एड्रेस पर रोक के रखने के लिए गेम प्लान बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन गेम प्लान। हम उसी का गेम खेलेंगे उसी के साथ। हे डूड, कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, तुम्हारी फोटो देखकर करंट लग गया है। तुम भी कुछ कम नहीं हो, हैंडसम हो, लेकिन क्या तुम फनी भी हो, इंटेलिजेंट भी? खुद ही पता लगाओ, रियल में मिलना है? शायद। तो करती क्या हो मोनिका? आज़ादी का इंतज़ार। क्या मतलब? मतलब बीए फाइनल ईयर बुद्धू जी। ओह अच्छा अच्छा, बाय द वे कौन सा कॉलेज? इंस्पेक्टर साहब कोई प्रोग्रेस? उसके फ्रेंड्स बुक अकाउंट से कुछ पता चला? उसकी एक दोस्त बनी है, उससे हमें काफ़ी कुछ पता चला है, और भी पता चलेगा। और इस गौरव को भी पता चलेगा कि अगर वो शेर है तो डिपार्टमेंट सवा शेर है। बस 2-4 दिन और निवेश में। हाय गौरव। कहाँ हो यार तुम? 4 दिन से ऑनलाइन ही नहीं आई हो। बड़ी याद आ रही मेरी। हाँ यार, बिजी थी, घर पर मेहमान है। मैं तुम्हारे कॉलेज भी आया था तुम्हें ढूंढता हुआ, तुम दिखी नहीं। पागल हो गए हो क्या? मेरा ऐसा पीछा कर रहे हो, साइको? अरे नहीं यार, बस वहाँ से गुजर रहा था, सोचा कॉफ़ी पीते हैं। ओह रियली? झूठे। अच्छा सुनो यार, मेरी उंगलियाँ थक गई हैं टाइप करते करते, अपना सेल नंबर दो ना। अच्छी ट्राई थी। अरे तुमने तो कहा था शायद हम मिल सकते हैं। हाँ मैंने कहा था हम मिल सकते हैं। तो कल लंच पर मिलते हैं या फिर डिनर पर? सर कल का डन करें? नहीं कल नहीं गौरव, परसों मिलते हैं। कल मेरे रिलेटिव्स जा रहे हैं, फिर फ्री हो जाऊंगी। सुपर, तो कहाँ मिलेंगे, कितने बजे? डी मॉल फूड कोर्ट, जानते हो ना? अरे ढूंढ लूंगा। कूल, तो परसों शाम 5 बजे। डन। और सुनो, सिर्फ कॉफी। हाँ ओके। परसों 5 बजे डी मॉल फूड कोर्ट। तो डूड डेट के लिए चले?
पहचाना? हेलो, टी कॉफी? हाय, तुम एक्चुअली आई हो? आई कैंट बिलीव दिस। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई आने वाला है। मोनिका, माय डार्लिंग। आप लोग कौन है? गौरव। हीरे कहाँ है? जी, दिल्ली का एक ब्रोकर था सर। ब्रोकर का कोई नाम होगा? पता नहीं सर, एक दोस्त के थ्रू बेचा था। दोस्त का भी कोई नाम होगा? कौन दोस्त? गौरव का दोस्त नासिक में ट्रैक डाउन हुआ। चोरी के हीरे बेचने के लिए गौरव ने उसे तगड़ी कमीशन दी थी। पुलिस ने उसे तो अरेस्ट कर लिया, लेकिन वो दिल्ली वाला ब्रोकर अब तक फरार है। दुर्भाग्यवश हीरों की सेल से मिले पैसे अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि दिल्ली वाले ब्रोकर को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा और हीरे उससे बरामद किए जाएंगे। फिलहाल गौरव को मुंबई की बांद्रा कोर्ट से बेल मिल गई है, लेकिन ये गौरव का पहला गुनाह नहीं है। वो इससे पहले भी ऐसे ही केस में 8 महीने की सजा काट चुका है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि गौरव ऐसा जुर्म दोबारा करेगा या नहीं, लेकिन ये एक बेलेबल ऑफेंस है और कोर्ट का फैसला कोर्ट ही बेहतर जानती है। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि बेल होने के बाद गौरव ये जुर्म दोबारा नहीं करेगा और अपने आप को सुधारेगा। क्राइम पेट्रोल इस केस की इन्वेस्टिगेशन टीम को सैल्यूट करता है, जिन्होंने मुजरिम को पकड़ने के लिए एक अनोखा अंदाज अपनाया और जिसमें आजकल की एक पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल भी किया गया। आज के इस केस का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। भरोसे को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ही नहीं जा सकता। आप जब भी किसी शख्स को एम्प्लॉय करें तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स जरूर मांगें, रेफरेंसेस डबल चेक करें और साथ ही सतर्क भी रहें। सीसीटीवीज और सर्टिफाइड सिक्योरिटी एजेंसीज लोगों के मूवमेंट्स पर नजर जरूर रख सकती हैं, लेकिन पोटेंशियल मुजरिमों के विचार नहीं रिकॉर्ड कर पाती। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि सारी दुनिया गौरव खेरा जैसे फ्रॉड से भरी हुई है। ज्यादातर हम सभी लोग बहुत ही मेहनती और ईमानदार लोग हैं, लेकिन हम भरोसा भी बहुत आसानी से करते हैं। बस यही हमें सावधानी अख्तियार करनी है। शक की दस्तक को नजरअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, उन्हें महफूज रखिए, न जाने कब उनकी जरूरत पड़ जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।